एक कौम थी जिसे अल्लाह ने सहरा के दरमियान रहकर भी हर नेमत दी थी। उनके पास जरखेज जमीन थी, मीठे पानी के चश्मे थे और रहनुमा रास्ते थे जहां से काफले आते और तिजारत होती। इस शहर का नाम था मद्यन। ये शहर सिर्फ आम शहर नहीं था, ये तिजारत का मरकज था। लोग दूर दूर से यहां आते थे इसलिए कि यहां मुनाफा मिलता था, माल बिकता था और दौलत जमा होती थी। खेत हरे भरे थे, बाजार रोशनियों से भरे रहते थे, लोग हंसी मजाक करते थे, जिंदगी जाहिरी तौर पर मुकम्मल लगती थी। लेकिन इस चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा छुपा हुआ था। मद्यन वालों ने तिजारत को सिर्फ तिजारत न रखा, बल्कि उसमें धोखा, कम तोलना, नकिस माल देना और लोगों का हक मारना शामिल कर दिया। वजन कम होता, कीमत ज्यादा होती और जब मुसाफिर शिकायत करता तो उसका मजाक उड़ाया जाता। उनके तराजू सीधा नहीं रहता था और दिल भी सीधे नहीं रहते थे। अल्लाह ने इन्हें अकेला नहीं छोड़ा, रहनुमाई के लिए अपना पैगंबर भेजा, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। नाप और तोल पूरा करो, लोगों का हक मत खाओ और सिर्फ अल्लाह से डरो। क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह सिखाती है कि हम अपनी मर्जी का माल ना बेचें? नमाज सिर्फ अल्लाह की इबादत है। लेकिन ये हक हमारा है। ये वो नबी थे जिनको कुरान ने खतीबुल अंबिया कहलाया, क्योंकि आप नरमी, दलील और प्यार से बात करते थे। लोगों का हक मत खाओ और जमीन पर फसाद मत फैलाओ। वो अपनी कौम से कहते, रिस्क कम होने की वजह महंगाई नहीं होती, गुनाह होता है। उन्होंने दीन का मजाक उड़ाया, अल्लाह के हुक्म को छोटा समझा और अपने गुनाहों पर फख्र किया। मद्यन के बाजार चमक रहे थे मगर दिल अंधे हो चुके थे। फिर अल्लाह ने फौरन अजाब नहीं भेजा बल्कि मोहलत दी। यहां एक कानून चलता है, जब बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह फौरन नहीं पकड़ता, पहले मौका देता है कि शायद लौट आए। लेकिन जब मौका जाया कर दिया जाए तो फिर पकड़ सख्त होती है। बरकत उठने लगी, बारिश रुक गई, जमीन सूख गई और तिजारत गिर गई। लेकिन उन्होंने अपने गुनाह का एतराफ नहीं किया, बल्कि कहने लगे ये सब शुएब की वजह से हो रहा है। शोएब की वजह से हो रहा है। गुनाह भी किया और दोष नबी को दिया। फिर एक दिन हजरत शुएब अलैहिस्सलाम बाजार के दरमियान खड़े हुए और आखिरी दफा पुकारे, ऐ मेरी कौम, अब भी वक्त है, तौबा कर लो, अल्लाह की तरफ लौट आओ। चाहे हो तो अजाब ले आओ। रात हुई, शहर पर अजीब खामोशी छा गई। हवा रुक गई, परिंदे चुप हो गए, जमीन बोझल हो गई और दिल घबरा उठे। अल्लाह का हुक्म आया, ए शुएब, अपने ईमान वालों को लेकर शहर से निकल जाओ। फिर सुबह से पहले जमीन ने जोर से झटका खाया, घर गिर गए, दीवारें टूट गई, लोग चीखने लगे और फिर आसमान से एक ऐसी सख्त और दहला देने वाली चीख आई जिसको कुरान असह कहता है। वो चीख इतनी सख्त थी कि सांस रुकी और लोग वही गिर कर मर गए। जो तकब्बुर जिंदा था वो मिट्टी में मिल गया। जब खामोशी लौटी तो मद्यन एक कब्र बन चुका था। घर थे लेकिन लोग नहीं थे, बाजार थे लेकिन जिंदगी नहीं थी। मैंने तुम्हें बचाना चाहा, तुम्हें समझाया, मगर तुमने सच को झुठला दिया।